लोग सोच रहे हैं कि माघ पूर्णिमा हो गई, हमें इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा, तो अभी 1 महीना पर्यंत ये जो समय है, इस समय में जो गृहस्थ इस कुंभ में या इस गंगा में, गंगा यमुना सरस्वती की इस त्रिवेणी में जो डुबकी लगाएगा वो निश्चित रूप से पाप मुक्त हो जाएगा। ये महाकुंभ महोत्सव ये चल रहा है और महाकुंभ के 3 स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। ये 3 स्नान, इनको शाही स्नान कहते थे, आज के समय में हम लोग अमृत स्नान कहते हैं या राजसी स्नान कहते हैं। ये जब तीनों स्नान हो जाते हैं तो महाकुंभ जो होता है पूर्ण हो जाता है। उसमें जो नागा साधु सन्यासी होते हैं वो अपने स्थान को चले जाते हैं। दूसरा जो स्नान होता है, एक महाकुंभ के साथ साथ एक कल्पवास चलता है। तो कल्पवास माघ महीने पर्यंत जो लोग साधना उपासनाएं करते हैं वो लोग माघ की प्रतिपदा से प्रारंभ करके और माघ की पूर्णिमा तक जप तप करके यहाँ साधना करते हैं, तो उनकी माघ की पूर्णिमा को उनका समापन होता है और वो कल्पवास पूर्ण होता है। इसके बाद गृहस्थ लोगों को स्नान का समय प्राप्त होता है। इससे पूर्व अगर कोई गृहस्थ स्नान करता है तो उसको फल की प्राप्ति होती है, किंतु यदि इन लोगों के बाद स्नान करे गंगा में तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अब जो माघ की पूर्णिमा के बाद जो लोग स्नान करने आ रहे हैं इस प्रयाग क्षेत्र में, तो उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि गंगा माँ जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और भगवान विष्णु ने कहा कि आप पृथ्वी पर जाकर के मनुष्यों के पापों को आप धोइए, तो ये सुनकर के माँ गंगा सिहर गई। उन्होंने कहा प्रभु, मनुष्य इतना पाप करता है कि उस पाप को मैं धोऊंगी और मैं धो करके उन पापों को मैं कहाँ डालूंगी, उनके सारे के पाप मेरे अंदर समाहित हो जाएंगे और मैं आगे की यात्रा कैसे कर पाऊंगी। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आप हे गंगे निश्चिंत रहिए, हर 12 वर्ष बाद प्रयाग क्षेत्र में एक महाकुंभ का आयोजन होगा। जो कुंभ के समय कंदराओं में छुपे हुए जो साधु संत सन्यासी होंगे वो इस भूमि पर प्रवेश करेंगे और उन साधु संतों के शरीर पर लगी हुई जो रज होगी, जो भस्म होगी, उस भस्म के साथ में जब आपके अंदर प्रवेश करेंगे तो उनकी साधना के प्रताप से, उनकी उस भस्म के प्रभाव से आप पाप मुक्त हो जाओगे और जब पाप मुक्त हो जाओगी तब अपनी अविरल धारा बहती हुई और गंगा सागर तक आप प्रवेश कर सकोगी। तो ये आशीर्वाद दिया था उस समय। तो ये 3 स्नान जो शाही स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, इन तीनों स्नानों में साधु संत स्नान करते हैं। इस समय गृहस्थ लोगों को स्नान करने का विधान नहीं है। वो गृहस्थ लोग आते हैं, इन साधु सन्यासियों के दर्शन करते हैं, मात्र उनके दर्शन से उनके जो स्पर्श की हुई वायु जब उनको स्पर्श करती है तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ प्रयाग क्षेत्र में जब तक कुंभ चलता है तब तक गृहस्थ लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को स्नान कब करना चाहिए कि जब महाकुंभ में तीनों शाही स्नान हो जाए, उनमें साधु सन्यासी स्नान कर जाएं, उसके बाद जो कल्पवास रत जो तपस्वी गृहस्थ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 1 महीना का तप कर रहे हैं, जो कल्पवास का फल प्राप्त करने के लिए, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, तो माघी पूर्णिमा पर जब वो स्नान करके अपने कल्पवास को समाप्त करें, इसके बाद गृहस्थ लोगों को स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक गंगा पाप मुक्त हो जाती है, निर्मल हो जाती है। जब निर्मल गंगा होगी उसमें आप लोग जब डुबकी लगाएंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके शरीर के पापों का क्षय हो जाएगा तत्काल। तो इसलिए माघ पूर्णिमा के बाद भी लोग सोच रहे हैं कि माघ पूर्णिमा हो गई, हमें इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अरे माघ मास के बाद कुंभ में जब सूर्य प्रवेश कर जाता है तब भी स्नान का महत्व उतना ही है, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियों के स्वामी शनि हैं, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो कुंभ में भी जब प्रवेश कर जाते हैं सूर्य, और चूंकि बृहस्पति अपनी राशि में स्वयं रहते ही हैं या वृष राशि में रहते ही हैं, तो वो बृहस्पति भी वृष राशि में स्थित हैं और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। तो अभी 1 महीना पर्यंत ये जो समय है, इस समय में जो गृहस्थ इस कुंभ में या इस गंगा में, गंगा यमुना सरस्वती की इस त्रिवेणी में जो डुबकी लगाएगा वो निश्चित रूप से पाप मुक्त हो जाएगा और उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी।